1970 के दशक में युगांडा पर एक ऐसे तानाशाह का राज कर रहा था जिसे अफ्रीका का कसाई कहा जाता था। इदी अमीन एक ऐसा नाम जो खौफ, हत्याओं और अत्याचारों का पर्याय बन गया। लेकिन आखिर कौन था यह शख्स, सत्ता तक उसका सफ़र कैसा था और उसका खौफनाक शासन कैसे ख़त्म हुआ, आइए जानते हैं इस वीडियो में। इदी अमीन का जन्म 1925 में युगांडा में हुआ था। वह गरीब परिवार से था और ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसका मजबूत शरीर और कड़क मिजाज उसे ब्रिटिश उपनिवेश की सेना में ले गया। यहीं से उसकी ज़िंदगी बदल गई। 1946 में इदी अमीन ब्रिटिश सेना में भर्ती हुआ और अपनी क्रूरता और निर्दयता के लिए जाने लगा। 1962 में जब युगांडा को आज़ादी मिली तो वह नई युगांडा आर्मी में शामिल हो गया और तेज़ी से प्रमोट होता चला गया। 1971 में युगांडा के तत्कालीन राष्ट्रपति मिल्टन ओबेटे विदेश दौरे पर गए थे। इसी मौका का फ़ायदा उठाकर इदी अमीन ने तख्ता पलट कर दिया और खुद को राष्ट्रपति घोषित कर लिया। शुरुआत में लोगों को लगा कि यह बदलाव अच्छा हुआ, लेकिन वे नहीं जानते थे कि यह उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होगी। सत्ता में आते ही इदी अमीन ने अपने दुश्मनों का सफाया करना शुरू कर दिया। अनुमान है कि उसके शासन के दौरान लगभग 3 से 5 लाख लोगों की हत्या की गई। उसने खुफिया एजेंसियों का इस्तेमाल कर राजनीतिक विरोधियों को मरवाया, आम नागरिकों को यातनाएं दी और पूरे देश में आतंक फैला दिया। उसने कई समुदायों पर जुल्म किया, खासकर ईसाई मूल के लोगों पर। 1972 में उसने आदेश दिया कि सभी भारतीय और पाकिस्तानी मूल के लोगों को युगांडा छोड़ना होगा, जिससे हज़ारों परिवार बेघर हो गए। इदी अमीन सिर्फ क्रूर ही नहीं बल्कि अजीबोगरीब हरकतों के लिए भी जाने जाता था। उसने खुद को स्कॉटलैंड का राजा घोषित कर दिया, अपने लिए 50 से ज़्यादा खिताब गढ़ लिए और यहाँ तक कि ब्रिटेन की महारानी को शादी की लिपि प्रपोज कर दिया। उसका व्यक्तित्व एक मनोरोगी की तरह था। कभी वह लोगों के लिए फुटबॉल मैच आयोजित कराता तो कभी विरोधियों को मगरमच्छ से भरे तालाबों में फेंकवा देता। सन 1978 में इदी अमीन ने तंजानिया पर हमला कर दिया, लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। तंजानिया ने युगांडा की सेना को बुरी तरह हरा दिया और 1979 में इदी अमीन को सत्ता से बेदखल कर दिया। उसे पहले लीबिया और फिर सऊदी अरब में शरण मिली, जहां 2003 में उसकी मौत हो गई। आज युगांडा आगे बढ़ चुका है, लेकिन इदी अमीन के काले दिनों को भुलाया नहीं जा सकता। यह कहानी हमें बताती है कि जब सत्ता गलत हाथों में चली जाती है तो एक पूरा देश तबाह हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी इदी अमीन की, एक तानाशाह की जिसने अपने ही देश को बर्बाद कर दिया। धन्यवाद।